तो आईटीआई एवं रेलवे टेक्नीशियन, लोको पायलट और इंस्पेक्टिव बोर्ड एवं आईटीआई से संबंधित सभी तकनीकी व्यवसाय में कुछ टूल्स ऐसे अप्रत्यक्ष मापी होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अपरिशुद्ध मापन यंत्र कहते हैं, इन्हें नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या नॉन प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, हर्मोफ्रोटाइट और लेग कैलिपर, ट्रेमल, बीम कंपास, टेलीस्कोप गेज, स्टील रूल डिवाइडर और ट्रांसफर कैलिपर। कैलिपर रूल डेप्थ गेज। तो आउटसाइड कैलिपर क्या कहलाता है? आउटसाइड कैलिपर वह कैलिपर है जिसका उपयोग जॉब की बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है, उसे आउटसाइड कैलिपर कहते हैं और यह भी एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। इसके द्वारा जॉब को माप लेने के बाद स्टील रूल से चेक करते हैं कि जॉब कितने साइज का है। यह हाई कार्बन स्टील एवं माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अधिकतर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलिपर किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो वह हाई कार्बन स्टील एवं माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, साधारण आउटसाइड कैलिपर होता है और एक स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर होता है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि साधारण आउटसाइड कैलिपर दिया गया है, बी में स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर दिखाया गया है, जिसमें स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर में एडजस्टेबल नट और स्प्रिंग जॉइंट लगे होते हैं और साधारण आउटसाइड कैलिपर में फर्म जॉइंट लगा होता है। अब इनके भागों के बारे में भी आपको, इनके पार्ट्स के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। नॉब होती है, स्क्रू लगा होता है, पवाइट लगी होती है, लेग लगा होता है। फिर उसके बाद आते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर वह कैलिपर है जिसका उपयोग आंतरिक व्यास या माप, स्लॉट की चौड़ाई आदि के लिए किया जाता है, उसे इनसाइड कैलिपर कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है क्योंकि इसके द्वारा माप लेने पर हमें यह पता नहीं लगता कि मापा गया स्लॉट की चौड़ाई या अंदरूनी व्यास कितने साइज का है। तो इसमें डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इनसाइड कैलिपर किस तरीके से दिखते हैं। इसमें दो लेग होती हैं जो बाहरी ओर दिख रही हैं, वो जैसे बेलनाकार, किसी भी बेलनाकार वस्तु का व्यास नापना हो, उसकी आंतरिक सतह नापना हो, तो उसके लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग करेंगे। इसी के बाद आता है हर्मोफ्रोटाइट और लेग कैलिपर, जिसे जेनी कैलिपर कहते हैं और अधिकतर यह पूछा जाता है कि जेनी कैलिपर किस कैलिपर को कहते हैं, तो उसका एक जेनी कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर या हर्मोफ्रोटाइट कैलिपर भी कहा जाता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है तथा इसके घिसने से बचाने के लिए इनके पॉइंट्स को केस हार्डिंग किया जाता है। इनकी एक टांग को डिवाइडर की तरह सीधी और एवं दूसरी नुकीली होती है। ट्रेमल या और बीम कंपास जिसे कहते हैं। ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, बहुत आईएमपी चीज़ है। ट्रेमल के बारे में पूछा जाता है, जिसका उपयोग बड़े आकार के जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आसानी से बड़े आकार के जॉब पर वृत्त खींच सकते हैं। ट्रेमल में एक भाग बीम होता है और बीम भाग स्टील की रॉड का बना होता है। इसके बाद टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज एक अप्रत्यक्ष मापी गेज है। इस गेज का प्रयोग किसी छेद, स्लॉट या बोर के आंतरिक माप लेने के लिए किया जाता है। इस गेज में रीडिंग लेने के पश्चात उस माप को आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा माप सकते हैं या ज्ञात किया जा सकता है। टेलीस्कोप गेज से कितनी माप ले सकते हैं? टेलीस्कोप गेज जो होते हैं 5 नंबर के सेट में मिलते हैं तथा इसके द्वारा 12.7 मिलीमीटर से 152.7 मिलीमीटर तक माप ले सकते हैं। इसके पार्ट्सों के बारे में भी जानकारी होना अनिवार्य है। टेलीस्कोप ये जो होता है उसमें टेलीस्कोप रॉड लगी होती है, इंटरनल स्प्रिंग लगी होती है, हैंडल होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है। स्टील रूल क्या है? स्टील रूल भी एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में किसी भी जॉब को माप लेने या मापों को चेक करने के लिए किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। प्रत्येक इंच
1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64 भागों में बराबर बराबर भागों में स्टील वुड विभाजित होती है। डिवाइडर, इसकी भी दो टांगें होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। यह पहला हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इनके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इनको माइल्ड स्टील से भी बनाया जा सकता है और पॉइंट को केस हार्ड किया जा सकता है। ट्रांसफर अंतरण कैलिपर भी होते हैं। इन कैलिपर का उपयोग प्रतिसारी खांचों को नापने के लिए किया जाता है। यह एक स्क्रू एवं नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैलिपर रूल, इसका उपयोग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा बाह्य एवं आंतरिक मापन के लिए किया जाता है। इसके एक सिरे पर ब्लॉक स्क्रू और अभिलंब स्क्रू होते हैं। डेप्थ गेज, इस गेज का उपयोग छिद्रों की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जो डेप्थ गेज होता है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेन स्केल होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, वर्नियर स्केल होती है, मूवेबल रॉड होती है, वेस होता है, डेप्थ विंग मेजर रोलर, वर्क प्लेस पीस होता है, दो लॉकिंग स्क्रू लगे होते हैं। आप डायग्रामों को माइंड में रखना, क्योंकि कभी कभी डायग्राम प्रतियोगी परीक्षाओं में या ITI से संबंधित परीक्षाओं में बने आते हैं और उन पार्ट्सों के बारे में पूछा जाता है कि इस पार्ट्स का नाम क्या है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी हम दे सकें।